तो हम उजाले के राज में खड़े हैं। एक समय में हमने इसी बिहार को अंधकार का युग देखा है। अपहरण को और घोटालों का हमने साम्राज्य देखा है। हमने अपहरण को उद्योग के रूप में देखा है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या लॉयर, क्या कोई हमारा व्यापारी, हर एक को अपहरण कर लेना, यह उस समय का जंगल राज का नमूना था। और सबसे दुख की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों का अपहरण करना और फिर फिरौती के लिए मोटी रकम मांगना, और सबसे दुख की बात यह है कि मोटी रकम की, फिरौती की रकम की जो बातचीत होती थी, जो उसमें से तय होता था, वो तय होने का स्थान सत्ता का गलियारा होता था, मंत्रियों का निवास होता था, मुख्यमंत्रियों का निवास होता था। इसको हमको समझना चाहिए। यानी सरकार के संरक्षण में अपहरण का उद्योग चल रहा था। फिरौतियों की जो अमाउंट होता था, फिरौतियों की जो रकम होती थी, वो मंत्रियों के घरों में तय होती थी। वो सब मिले जुले थे और इस तरीके से अपहरण का काम चल रहा था। आपके ध्यान होगा, तेल पिलावन, लठिया भांजन, इस तरीके की रैली भी 2003 में मोदी अपने लालू जी के राज में हुई थी। और उस रैली में एक दहशत का वातावरण सारे प्रदेश में बनाया गया। पटना की सड़कों पर खुलेआम लाठी भांजी गई ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके, डर पैदा हो सके, और लालू उसी जंगल राज को आगे चलाना चाहते थे। आज हमको याद करना चाहिए वो आईएएस, जो आईएएस बीबी विश्वास था, जिसकी पत्नी के साथ हर तरीके का दुष्कर्म हुआ, और उस दुष्कर्म और रेप के बाद उसके साथ जिस तरीके से केस भी नहीं लगा और जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं को बचाने का प्रयास हुआ, ये जीता जागता जंगल राज का प्रमाण है, जिसको हमको समझना चाहिए। आज हम आपसे गोरिया कोठी के लोगों से बात कर रहे हैं। आपको सीवान में और सारे उस क्षेत्र में आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन का कैसा खौफ था। शहाबुद्दीन वही व्यक्ति है जिसने वहां पर हर तरीके का आतंक मचाया था। और आज भी याद रखिएगा कि यह आतंक में अभी भी जो उसका आतंक है, आज आरजेडी बदली नहीं है। उसने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे करके यह बता दिया है कि शहाबुद्दीन के किए हुए कार्यकलापों पर ही वो चाहते हैं कि सीवान चले। आप तय कीजिएगा कि क्या ऐसे लोगों को आगे लाने देना है? क्या ऐसे लोग ही बिहार में आगे आएंगे? और इसलिए अगर इनको घर पे बैठाना है तो देवेश कांत को चुनाव जिताना होगा।